यूथ कंपटीशन का साइंस का वीडियो लेकर आए हुए हैं और इससे ही पहले 4-5 ठो वीडियो डाल चुके हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए। बायोलॉजी का है और ये पूरा बायोलॉजी ख़त्म करेंगे, उसके बाद में फिजिक्स भी ख़त्म करेंगे और केमिस्ट्री भी ख़त्म करेंगे, कंप्यूटर भी ख़त्म करेंगे रेलवे ग्रुप डी से पहले। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके चैनल को आगे बढ़ाइए इसी तरह कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में आज पढ़ेंगे। जानवरों के किस फाइलम यानी संघ को फ्लैटवर्म यानी चपटे कृमि भी कहा जाता है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस को कहा जाता है। उसके बारे में ये सब पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है, तो प्लेनेरिया इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्लेनेरिया यानी बी नंबर नामक एक प्लेटवर्म में बहुत सामान्य आँख होती है, जो वास्तव में केवल आँखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। लिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है? तो फीता कृमि है। टेपवर्म फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से संबंधित है। राउंडवर्म एस्केरिस का साधारण नाम है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं एनिलिडा जो किस संघ से संबंधित है? तो एनिलिडा संघ से संबंधित है। डैश एनिलिडा वर्ग से संबंधित है? नहीं है, तो एस्केरिस नहीं है, बाकी नेरिस केचुआ जोक है। लिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी बर्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो एनिलिडा नहीं करता है, बाकी मूंगा, स्पंज, हाइड्रा करता है। ठीक है। केचुआ में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? इसका हो जाएगा एनिलिडा समूह से संबंधित है केचुआ। अर्थोपोडा संघ के प्राणी तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर आदि। मोलस्का संघ के प्राणी घोंघा, सिप्पी आदि। प्रोटोजोआ संघ के प्राणी प्रोटोजोआ, अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टोलिका आदि इत्यादि। केचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति संबंध है? तो ये है एनिलिडा से संबंधित है। त्वचीय श्वसन केचुआ में होता है। अब देखते हैं अर्थोपोडा कीट किसके द्वारा श्वास लेते हैं? तो श्वास छिद्र के द्वारा लेते हैं। पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है। निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो ये अर्थोपोडा नहीं है, बाकी थैलोफाइटा आवृतबीजी, नग्नबीजी है। चलिए आगे देखते हैं। पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े हुए होते हैं? तो अर्थोपोडा में। घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुक्जा डोमेस्टिका है। तिलचट्टों में श्वसन श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। अर्थोपोडा समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। अर्थोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। देखिए कितनी बार पूछा है। अर्थोपोडा कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो अर्थोपोडा। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो सहस्त्रपाद के होते हैं, जो कि बी नंबर में दिया है। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? तो झिंगुर को नहीं कहा जा सकता है, बाकी मधुमक्खी को, टर्माइट को, चींटी को कहा जाता है। अर्थोपोडा संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती है? तो 4 जोड़ी होती है। इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो ततैयों एवं भौरों के होते हैं। लिखित में से कौन पूर्ण प्रवार मोलस्का संबंधित नहीं है? तो एनिलिडा
एंटीडोड नहीं है, बाकी घोंघा, ऑक्टोपस और कैटन है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क के परिवार से संबंधित है? तो घोंघा। केचुआ, एनलिडा, कॉकरोच, आर्थ्रोपोडा, स्टार मछली, इकाइनोडर्मेटा। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो स्नेल बदल सकता है। एक कर्णसिपी क्या है? तो एक भक्षणीय समुद्री घोड़ा है, जो कि डी नंबर में दिया है। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा। निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? तो शतपाद नहीं है, बाकी सीपी, ऑक्टोपस, घोंघा है। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है? तो मालपीघियन नलिकाएं। इसका बी नंबर सही हो जाएगा। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं। जल संवहनी प्रणाली समुद्री खीरा में पाई जाती है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा समूह से संबंधित है। संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं, तो ये शूलचर्मी यानी इकाइनोडर्मेटा। स्टारफिश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। अब देखते हैं कार्डेटा। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? तो व्यासीय समिति नहीं है, बाकी पृष्ठ रज्जु, आंतरिक कंकाल और द्विभाजीय समिति है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो केचुआ नहीं है, बाकी छिपकली, मछली और मेढक है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सभी रज्जुकी कार्डेटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जो कि गलत है। रज्जुकी कार्डेटा संघ के जीव जगत का सबसे विकसित संघ है। इस संघ के 3 मूल लक्षण हैं: पृष्ठक, नलिकाकार, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मेरुदंड, ग्रसनीय विलोम दरारें। ये सभी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकों की एक विशेषता नहीं है? तो वे अस्मत्ती होते हैं, अस्मत्तिमित होते हैं, जो कि गलत है। बाकी सब सही है। इनके जीवन के एक स्तर पर पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड का निर्माण होता है। वे त्रिस्तरीय होते हैं, वे सिलोमेट होते हैं। ये सही है। अब देखते हैं उभयचर। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो टोड। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किसे ट्रीफॉग के नाम से भी जाना जाता है? तो हाइला को जाना जाता है। राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो एशियाई मेढक का नाम है। भेड़िया का केनिस ल्यूपस है, एशियाई मेढक का राना टिग्रिना, बाघ का पैथरा टाइग्रिस, तेंदुआ का पैथरा पार्स है। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है। उभयचर में 3 कक्षीय हृदय होता है। उभयचर में बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्राणियों में शल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियाँ होती है? तो उभयचर में। उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? तो मगरमच्छ उभयचर नहीं है। सरीसृप देख लेते हैं। मगरमच्छों के दिल में माने हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो सरीसृप नहीं है, बाकी कीट, एरेक्टिड, मोलस्क प्राणी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है?
तो अंडा, लार्वा, प्यूपा और पूर्णक। अंडा, लार्वा, प्यूपा, पूर्णक। वर्ग सरीसृप में सल के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो सरीसृप के। अधिकांश सरीसृपों में एक 3 कक्षीय हृदय होता है। अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं, तो अंडज प्राणी कहलाते हैं। किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो अंडज। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो हैचलिंग। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो टोड नहीं है, बाकी कछुआ, मगरमच्छ और सर्प है। पक्षी वर्ग से देख सकते हैं। एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है? तो हमिंग बर्ड। इसके बाद में पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड। बाज की चाल लगभग कितनी होती है? 320 किलोमीटर हॉर्स। इसके बाद में एबीज में शामिल है, तो एबीज में पक्षी शामिल है जो कि ए नंबर में दिया है, पक्षी शामिल है। पक्षी वर्ग में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, बी नंबर सही हो जाएगा। लिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो हमिंग बर्ड के। इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? तो साइनस हो जाएगा, ए नंबर। तलवार जैसी चोंचे वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? तो इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है, यही इसकी विशेषता है। लिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? तो कीवी है। पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय होते हैं, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी का रक्त गर्म होता है? तो पक्षी वर्ग के। नीचे दिए गए 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है। एक है जो दूसरों से भिन्न है, तो इसका शुतुरमुर्ग हो जाएगा जो कि डी नंबर में दिया है। स्तनधारी सरीसृप पक्षी आदि वर्ग कर्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, जबकि शुतुरमुर्ग पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है, अतः शुतुरमुर्ग विषम है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? तो इसका कबूतर हो जाएगा क्योंकि यह पक्षी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? तो कोयल नहीं देता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।